और खबर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से है, जहां पर डायरिया से युवती की मौत हो गई। बिल्हा के नेवसा निवासी थी युवती। रतनपुर, मस्तूरी और बिल्हा में डायरिया फैला हुआ है। 50 से ज्यादा लोग डायरिया से ग्रसित हैं। प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाया है। डोर टू डोर सर्वे जारी है। छत्तीसगढ़ में लगातार डायरिया का प्रकोप फैलता हुआ। बीते दिनों दुर्ग में डायरिया फैला था और बिलासपुर में भी डायरिया का प्रकोप देखने को मिला है। डायरिया से युवती की मौत हो गई है। बिल्हा के नेवसा की निवासी थी युवती। रतनपुर, मस्तूरी और बिल्हा में डायरिया फैला हुआ है। 50 से ज्यादा लोग डायरिया से ग्रसित हैं, प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाया है। डोर टू डोर स्वास्थ्य विभाग सर्वे कर रहा है। तो प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाया है। बीते दिनों दुर्ग में भी डायरिया का मामला सामने आया था। कई लोग डायरिया से ग्रसित थे और अब बिलासपुर में भी, जो छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है, वहां भी डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। रतनपुर, मस्तूरी और बिल्हा में डायरिया फैल गया है और डायरिया से एक युवती की भी मौत हो गई है। इसी के साथ आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें कि 50 से ज्यादा लोग डायरिया से ग्रसित हैं। बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में एशियन न्यूज भी आपसे अपील करता है कि स्वच्छ रहें, साफ रहें। अगर आपके घर के आसपास कहीं पर पानी जमा हो तो नगर निगम को, नगर पंचायत हो या नगर निगम हो, ग्राम पंचायत हो, इसकी सूचना जरूर दें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार डायरिया के मामले सामने आ रहे हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। सहयोगी प्रकाश राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बीते दिनों दुर्ग में भी डायरिया का मामला सामने आया था। कई लोग ग्रसित थे। अब डायरिया बिलासपुर पहुंच गया है। युवती की भी मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ इसके लिए तैयारियां की हैं, जानकारी आपसे लेंगे। देखिए, डायरिया से अगर कहें तो युवती की एक मौत हो गई। बिल्हा के नेवसा निवासी 19 वर्षीय युवती थी, जिसकी जो है डायरिया की चपेट में आने से इसकी मौत हुई। हालांकि लगातार अगर कहें तो बिलासपुर के अन्य जगहों, अलग अलग जगहों पर अगर कहें तो डायरिया से जो लोग हैं वो परेशान थे। और सकरी के बाद रतनपुर में लगभग 50 से अधिक लोग डायरिया के प्रभावित हुए थे। और इसी में अगर कहें तो बिल्हा और मसूरी में भी जो मरीज है वो निकलकर सामने आया था और आज एक युवती है उसकी मौत हो गई। हालांकि प्रभावित क्षेत्र में जो स्वास्थ्य विभाग है उसने कैंप लगाया और कैंप लगाने के बाद डोर टू डोर सर्वे भी किया जा रहा है, ताकि वहाँ पे जो उचित दवाइयां हैं वो वहाँ पर उपलब्ध करा सके। साथ ही निगरानी में भी रखा गया। तो ऐसे में कहें तो डायरिया जो है बिलासपुर में पैर पसार रही है। लगातार जो डायरिया के मरीज है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग में इस मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो वहाँ पर लगातार डटे हुए हैं। जी, बीते दिनों जब डायरिया दुर्ग में आया था तो स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया था। क्या बिलासपुर में भी स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है? देखिए, जैसे ही मानसून दस्तक देती है तो कहीं ना कहीं वो अपने साथ बीमारियां भी लेकर आती है। तो इसी दौरान अगर कहें तो डायरिया के जो मरीज है वो निकलकर सामने आते हैं। सकरी में भी पिछले दिनों 50 से अधिक लोग हैं वो डायरिया की चपेट में आए थे। उसके बाद रतनपुर में 50 से अधिक लोग चपेट में आए। इसके अलावा मस्तूरी और जो बिल्हा है वहां से कम 30 से अधिक लोग जो है वो डायरिया की चपेट में आए थे। इसको लेकर अलर्ट भी स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया था। पिछले साल की अगर बात करें तो तारबहार क्षेत्र में जो डायरिया से वो लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद से जो है डायरिया को लेकर पाइपलाइन बदलने को लेकर भी कहा गया था। लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया प्रभावित जो क्षेत्र है जहां से जो जांच निकल कर आए, जो सैंपल लिए गए, उसमें ये पता चल रहा है कि दूषित पानी पीने की वजह से जो डायरिया के मरीज है वो निकलकर सामने है। तो ऐसे में कहें तो महिला सहित बच्चे और बड़े लोग हैं वो इसकी चपेट में। और हालांकि डायरिया को लेकर एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग जो अलर्ट हो गया है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका।